बांग्लादेश में तख्ता पलटने के बाद भारत में भी ये गूंज क्यों गूंजने लगा कि बांग्लादेश जैसा हाल भारत में भी हो सकता है। दरअसल नेताओं के बयान से ये पता चलता है कि जो बांग्लादेश में अभी स्थिति है उसको देखकर भारत में भी नेताओं जनता से अपील करना शुरू कर दिए हैं कि बांग्लादेश जैसा हाल भारत में नहीं होना चाहिए। लेकिन उससे पहले कुछ ऐसे नेता अपने जो बयान दिए हैं उसको लेकर अब समझ में आए हैं कि बांग्लादेश जैसा हाल भारत में भी हो सकता है। लेकिन उससे पहले जो कुछ ऐसे नेता बयान दिए इसके बारे में क्यों नहीं सोचे कि हम ये जो बयान दे रहे हैं तो बांग्लादेश जैसा हाल भारत में भी हो सकता है। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं जो कहें कि बांटेंगे तो काटेंगे, साथ रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। अभी उन्हीं को इस बयान को लोग अलग अलग तरीके से मायने निकाल रहे हैं कि क्या अब भारत के राजनीतिक में बदलाव आने वाले हैं। जिस प्रकार पिछले 10 सालों में भारत में राजनीतिक हुआ है उसमें बदलाव आने वाले हैं। सुनिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं कि बांटेंगे तो कटेंगे, साथ रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। सुनिए योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। योगी आदित्यनाथ हैं जो कहते हैं कि बांटेंगे तो काटेंगे, तो ये बांटने वाला काम कौन करते हैं। भारत में पिछले 10 सालों में धर्म और जाति के नाम पर भी राजनीतिक हुआ है जो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही एक बार कहे थे कांग्रेस के बारे में कि कांग्रेस कहती है कि देश की संशोधनों पर केवल मुसलमानों का अधिकार है, तो इस देश के हिंदू कहाँ जाएंगे। तो ये हिंदू मुसलमान को कौन बांट रहे हैं। और बांग्लादेश में हिंसा होने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही कहते हैं कि बांटेंगे तो काटेंगे। सुनिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कांग्रेस को जिक्र करते हुए क्या कहे थे कि देश की संशोधनों पर केवल मुसलमानों का अधिकार है, तो इस देश के हिंदू कहाँ जाएंगे। सुनिए योगी आदित्यनाथ क्या कहे थे। बीमारी से तड़पते हुए लोगों के लिए भी स्वास्थ्य बीमा का कवर दे सकती थी। कांग्रेस ने इनमें से कुछ भी तो नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। यहां तो उल्टा करती थी कांग्रेस, कहती थी देश के संसाधनों पर तो केवल मुसलमानों का अधिकार है, यही तो कहती थी। इस देश का हिंदू कहां जाएगा, कहां जाएगा। और इसके साथ जिस प्रकार का भेदभाव करती थी, भाइयों बहनों, यह देश और इस देश की युवा पीढ़ी को कांग्रेस को कभी माफ नहीं करना चाहिए, कभी माफ नहीं करना चाहिए। कांग्रेस कहती थी कि देश की संसाधनों पर केवल मुसलमानों का अधिकार है, तो इस देश के हिंदू कहाँ जाएगा। क्या योगी आदित्यनाथ का ये बयान अब उनको पता चला है कि हिंदू मुसलमान को बांटना उचित नहीं है। बांग्लादेश में जो हिंसा हुआ है, बांग्लादेश में अभी के समय में जो स्थिति बना हुआ है, क्या उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं जो कहें कि बांटेंगे तो काटेंगे। लेकिन इससे पहले योगी आदित्यनाथ हिंदू मुसलमान को क्यों बांटते थे। क्या अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऐसा बयान नहीं देंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी भी ऐसा बयान दे चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी हैं जो कहे थे
कि जब उनकी सरकार थी तो कहे थे कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है और सारी संपत्ति को इकट्ठा कर कर जिनको ज़्यादा बच्चा है उनको बांट देंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई घुसपैठियों को दिया जाएगा? सुनिए प्रधानमंत्री मोदी क्या कहे थे। जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है, तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया। प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा चुनाव के दौरान ये अपना भाषण दिए थे, लेकिन बीजेपी पार्टी जिस प्रकार हिंदू मुसलमान को बांटते आए हैं और अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं जो कहें कि बांटेंगे तो कटेंगे, तो क्या अब भारत के राजनीतिक में बदलाव आने वाले हैं? जिस प्रकार पिछले 10 सालों में भारत में जो राजनीतिक हुआ है, जो ऐसा लगता है कि ऐसे नेता भारत की राजनीति को एक ऐसे स्थान पर पहुंचा दिए हैं कि जहां पर वो लगता है कि अगर कोई भी व्यक्ति भारत के राजनीतिक में बदलाव लाने के लिए चाहेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। पिछले 10 सालों में जो भारत में राजनीतिक हुआ है उसको लेकर विपक्ष के नेता ये भी सवाल उठाए हैं कि केंद्र सरकार ईडी सीबीआई को गलत तरीके से इस्तेमाल कर विपक्ष के नेताओं को जेल भेज दिए। तो पिछले 10 सालों में ये भी सवाल उठा है कि केंद्र सरकार हैं जो पत्रकारों की आवाज़ दबाने की कोशिश किए हैं और अब सरकार हैं जो एक ब्रॉडकास्ट बिल लाना चाहते हैं जो पत्रकारों को ऊपर लगाम लगाना चाहते हैं कि कोई भी पत्रकार किसी भी मुद्दे पर खुलकर बात नहीं कर सकते हैं। और केंद्र सरकार ब्रॉडकास्टिंग बिल लाना चाहते हैं, तो ऐसे नेता भारत की राजनीति को एक ऐसे स्थान पर पहुंचा दिए हैं और भारत के मीडिया पर जो सवाल उठती है तो ऐसा लगता है कि ऐसे नेता भारत की राजनीति को जिस स्थान पर पहुंचाना चाहते थे तो उनकी मदद भारत के मीडिया भी किए हैं, क्योंकि विपक्ष के नेता भारत के मीडिया पर भी सवाल उठाते हैं कि पिछले 10 सालों में जो बीजेपी पार्टी भारत में अपने राजनीति किए तो उनको कहीं ना कहीं भारत के मीडिया भी सहयोग किए हैं। विपक्ष के नेता मीडिया पर भी सवाल उठाते हैं, लेकिन अब बड़ा सवाल यहाँ पर ही आ जाती है कि बांग्लादेश में जो हिंसा हुआ है तो उसको लेकर कहा जा रहा है कि भारत में भी ऐसी हिंसा ना हो जाए। तो इसके लिए बीजेपी पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ को हिंदू मुसलमान को बांटना नहीं चाहिए, ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंसा हुआ है तो उस तरीक़ा से भारत में हिंसा नहीं होना चाहिए और इसके लिए बीजेपी के नेता को हिंदू मुसलमान को नहीं बांटना चाहिए, क्योंकि हिंसा यहीं से बढ़ने की डर रहती है।